रखो मेरे रुकते दिल पे, रहम करो कुछ दुख दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। आशिर, ये अंडा खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। इसको तो देख के ऐसा लग रहा है उल्टी आ जाएगी। अम्मी, अब क्या हो गया? वो कुछ और बना देंगी हालांकि। तुम्हें बिल्कुल हैरत नहीं है? कितनी मोहब्बत करता था आशिर सारा से। आशिर सारा से मोहब्बत नहीं करता था। अगर वो करता तो वो हालत से शादी ना करता, इस तरह सारा को छोड़ता ना। सब दिखावा था ये। उन्हें क्यों फर्क पड़ेगा मेरी दूसरी शादी से, जब उनकी बेटी ही मेरे साथ रहना नहीं चाहती। आशिर, मैं तो कहती हूँ तुम तलाकनामा सारा के मुंह पर मारो। अरे ऐसी बीवी का क्या फायदा जिसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तलाकनामा लो और उसके मुंह पर जाके मारो। कैसे संगदिल लोगों से वास्ता पड़ा मेरी बच्ची का। आशिर तो बिल्कुल ही बदल गया। दूसरी शादी कर ली सारा के होते हुए। मुझे तो यकीन नहीं आता कि वो ऐसा भी कर सकता है। क्या कर सकते हैं अस्मा, मुझे तो बस सारा की फिक्र है। क्या है कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि सारा आशिर से इतनी मोहब्बत करती है। वरना 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 क्या? वरना मैं किसी भी तरह सारा का घर बसाए रखने की कोशिश करता। हाथ जोड़कर माफी मांगता, आशिर से, उसकी मां से। माफी? किस बात की माफी मांगते आप उनसे? अरे किया ही क्या हम लोगों ने? और हमारी बच्ची ने क्या किया? क्या कसूर है उसका? नफीसा बेगम तो पहले दिन से ही नहीं चाहती थी। आशिर और सारा की शादी को पहले दिन से कबूल नहीं किया। वो तो पहले दिन से ठान चुकी थी कि आशिर की दूसरी शादी करेगी, और उसने ऐसा ही किया। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अब्बा, एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। अल्लाह हाफिज।
पता नहीं अब क्या होगा। अम्मी वैसे हद करती हैं आप। अब उस हाला को आप नाश्ता बनाकर पेश करेंगी, इस तरह तो सर पे चढ़ जाएगी वो। तो क्या करती मैं? आशिर के सामने उसे इनकार तो नहीं कर सकती थी, बर्दाश्त करना पड़ा मुझे। वैसे भी अभी दोनों की नई नई शादी हुई है। अम्मी शादी नई हो या पुरानी, हालांकि हिम्मत कैसे हुई आपसे घर के काम कराए? और आशिर क्या उसको अकल नहीं है? कहाँ ये हाला की बच्ची में से बात करती? कोई जरूरत नहीं तुम्हें बात करने की। देखो महविश, मैं घर के माहौल को खराब नहीं करना चाहती। आशिर अभी भी सारा के दुख में, समझा करो बात को। आप गलत कर रही हैं अम्मी, कह रही हूँ आपको। और आज के बाद घर के किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, प्लीज। बीमार हाला नहीं आप हैं। अगर आशिर भूल गया है ना ये, तो उसको याद कराएं प्लीज। देखो महविश, आशिर अभी सारा के गम में डूबा हुआ है। कुछ अरसा लगेगा उसे, लेकिन जैसे ही वो सारा के गम से बाहर आएगा तो फिर तुम देखना मैं इस हाला का दिमाग किस तरह ठिकाने लगाती हूँ। हाला कितनी नमक हराम और एहसान फरामोश निकली है। मुझे तो रह रह के ख्याल आ रहा है अम्मी। माय गॉड। रहा नहीं गया ना आपसे? अपनी बेटी का मुकदमा लेकर आ गए ना? लेकिन शौकत साहब, मेरी बात आप कान खोल के सुन लें। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप इन्हीं कदमों से वापस चले जाएं। अनीसा बहन, सारा आपकी भी तो बेटी है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, ना समझ है। कुछ गलतियां हो गई होंगी उससे। ये उसकी उम्र का तकाजा भी है। कुछ बुजुर्गों का भी तो फर्ज होता है ना, कुछ हम उसे समझाएंगे, कुछ आप समझाएं। ये हमारा फर्ज भी है। तो आपने अपना फर्ज पूरा करना था ना। अपनी बेटी की तरबियत तो सही तरह करते आप। तरबियत में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बड़ी समझदार है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ बातें समझ में नहीं भी आती। तो समझ और नासमझी के दरमियान कुछ हालात की वजह से कुछ गलतफहमियां हो गई होंगी। तो हमें अपने बच्चों को उसका शिकार तो नहीं ना करना चाहिए। आप आशिर से कहें कि सारा को घर ले आए। सारा आशिर से बहुत मोहब्बत करती।
सारा अब इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। नफरत करता है आशिर उससे। तलाक देने का फैसला कर चुका है। सारा, बेटा ऐसे मत बैठा करो, बाहर निकलो। देखो कैसा रोशन दिन है, तबीयत भी संभल जाएगी इस तरह। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा कहाँ गए? आशिर के पास। अभी बाबा वहां क्यों गए हैं? आपने क्यों जाने दिया उनको? बेटा हम लोग तुम्हारी नाराजगी खत्म करना चाहते हैं। हमें उनको वहां पर किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहिए था। आप उनको वापस बुलाएं, उनको कहें कि अभी वापस आए। हाँ हाँ बेटा, बस आते हैं, अभी आने वाले होंगे। मायूसी कुफ्र है बेटा। अल्लाह से हर हाल में रहमो करम की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह अपना करम करेगा बेटा। आज के बाद तुम यहाँ मेरे ऑफिस में काम करोगे। क्या मतलब आपका? यहाँ? जी हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर कर रहा हूँ। मैंने देखा है आप लोग घर में काफी काम कर रहे होते हैं, तो अपने लिए कोई हेल्पर, मेरा मतलब मेड रख लें। आशिर तुम्हें क्या हो गया? घर के मामलात की तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं हूं ना, देख लूंगी। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। यस कम इन। हाँ आओ आओ, बैठो मानी। तुम जानते हो मैंने तुम्हें आज यहाँ क्यों बुलाया? आज के बाद तुम यहाँ मेरे ऑफिस में काम करोगे। क्या मतलब आपका? यहाँ? जी हाँ, मैं तुम्हें
एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर कर रहा हूँ एंड आई होप यू वोंट डिसअपॉइंट मी। आपका बहुत शुक्रिया फातिह भाई, मगर सारा के साथ इतना बुरा होने के बाद मैं यहाँ कैसे काम कर सकता हूँ? बुरा मत मानिएगा, मेरा कहने का मतलब है आप भी तो उसी फैमिली का हिस्सा है ना। अच्छा नहीं लगता। तुम इन चीजों की फिक्र मत करो, तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने कदमों पे खड़े होना। तुम्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, सारा की खुशियां तुमने लौटानी है। यार तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज सामने रखनी चाहिए ना, आगे नहीं बढ़ना तुमने। आपकी बात बिल्कुल ठीक है फातिह भाई, लेकिन अब्बा और सारा ना माने तो? वो मान जाएंगे, उनकी फिक्र मत करो तुम। ये तुम्हारा पहला कदम होगा सारा की खुशियां लौटाने। Do I have a deal with you? जाके डिटेल्स ले लो बाहर से। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सारा को ऐसे दुखों से भी गुजरना पड़ेगा। आशिर ने तो बिल्कुल ही मायूस कर दिया। सब्र पड़ेगा मेरी बच्ची का उन लोगों पर। नफीसा बेगम की तो अपनी भी बेटी है, लेकिन जरा भी खौफे खुदा नहीं उस औरत को। अपनी बच्ची का ये हाल देखकर कलेजा जलता है मेरा। सब्र रखें अम्मी, अल्लाह पर छोड़ दें, सारा के साथ जरूर कुछ अच्छा होगा। रहा उसका गम, वो भी जरूर दूर हो जाएगा। मुझे भी अब एहसास हो रहा है कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। ऐसे बेहिस और बेरहम लोगों से भला क्या तवक्को की जा सकती है। अब्बा बेहतर ये होगा कि हम इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दें। सारा के लिए कुछ आगे सोचें हम। आखिर कब तक हम इन मुसीबतों में फंसे रहेंगे? बहुत हो गया। अच्छी बात की है तुम, अल्लाह तुम्हें और हौसला दे। आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो, अच्छा लग रहा है। अब्बा वादा करें, जो मैं कहूंगा आप मानेंगे, प्लीज। आज मैं फातिह भाई के ऑफिस गया था, बुलाया था उन्होंने मुझे। आशिर, मुझे आपसे बात करनी है। कहो, सुन रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं खुद से कह रही हूँ, मैं तो ऐसी कोई बात सोच भी नहीं सकती। तो आप कहना क्या चाह रही? आशिर, आप तो जानते हैं मुझे, पूरे घर का काम हमेशा से सिर्फ मैं करती आई हूँ। खाला के गुस्से की वजह से कोई काम वाली यहाँ पे टिकती ही नहीं है। मेरी बात तो कुछ और है, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पुरानी बातों को मत याद किया करो। मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख उठाए, लेकिन वक्त बदल गया। खुश रहो। मेरी तो सबसे बड़ी खुशी सिर्फ आप हैं आशिर। जानती हूँ मैं, ये सारा घर मेरा ही तो है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि घर का सारा काम तुम करती हो, कोई नौकरानी नहीं है। मैं बात कर लूंगा अम्मी से इस बारे में।
मुझे अभी भी इस घर का काम करने में कोई एतराज नहीं है, मेरा ही घर है ये तो। बस एक ख्याल आता है कि अब तो मैं आपके नाम से पहचानी जाती हूँ, आपकी इज्जत हो। लोग क्या कहेंगे? आशिर से शादी के बाद भी बेचारी हाला की हालत नहीं बदली। सिर्फ आपके बारे में, आपकी इज्जत का सोच के। कहाँ ना बात कर लूँ मम्मी से, परेशान मत। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? लगता है पहले से बेहतर है ना? वेरी गुड। बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी और हम बहुत सारे मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मूवीज भी देखेंगे, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त? तुम हमेशा फुटबॉल मैच देखने होंगे। पता है सारा, मैंने बहुत अरसे से फुटबॉल मैचेस देखना छोड़ दिए। छोड़ दी? क्यों? दिल ही नहीं करता था, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, हम दोनों मिलकर देखेंगे। तुम अच्छे एक्टर बिल्कुल भी नहीं हो। मैं ठीक हूं। हो जाऊंगी। आशिर, जब ऑफिस जाके ना आप मुझे कॉल कर लीजिएगा या फिर मैसेज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? मैं ना परेशान रहती हूँ, आपको पता है ना। कर लूंगा फोन तो मैं। अच्छा, खाना खा लीजिएगा लंच टाइम पे और भूखे मत रहिएगा और चाय कम पिएगा, सुन लिया ना? अरे मैं बच्चा हूँ कोई। आशिर, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे इसी तरह खड़े बातें करते रहोगे तो ऑफिस से देर हो जाएगी। जाओ, चलो जाओ ऑफिस। चले जाएंगे ना खाला, अभी टाइम है, टाइम पे पहुंच जाएंगे। अच्छा अम्मी, मैंने देखा है आप लोग घर में काफी काम कर रहे होते हैं, तो अपने लिए कोई हेल्पर, मेरा मतलब मेड रख लें। आशिर, तुम्हें क्या हो गया? घर के मामलात की तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं हूं ना, देख लूंगी। तुम जाओ अपने ऑफिस को देखो। चलो जाओ, शाबाश। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अल्लाह की हिफाजत में। फातेह के पहले ही हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर फातेह ना होता तो पता नहीं हमारा क्या बनता। अल्लाह पाक उसे अजर दे। फातेह तो हमेशा हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। आपको याद है ना मानी का एक्सीडेंट, कैसा उसने साथ दिया था हमारा? हाँ याद है, अच्छी तरह याद है। जब भी तो कहता हूं कि अगर वो नफीसा बेगम का दामाद ना होता तो मुझे उसके यहाँ मानी के काम करने पर एतराज ना होता, बल्कि मुझे खुशी होती। मुझे तो अब भी बहुत खुशी हो रही है। देखिए, फातेह के पास सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं और किसी का भी आशिर के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसी तरह हमारे मानी का भी नहीं होगा। बात समझने की कोशिश करें, हम बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। एक तरफ बेटी का दुख है और दूसरी तरफ पैसे की कमी।
पैसों का तकाजा करने वालों के तकाजे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कर्जदार हैं, क्या करेंगे? मुझे तो लगता है जैसे सिर्फ पैसे की इज्जत रह गई। देखिए, इस तल्ख हकीकत को मानना पड़ेगा, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। अच्छा, फिलहाल तुम कोशिश ये करो कि सारा को पता न चले कि मानी फाते के यहाँ उसे दुख होगा। हमारी बच्ची ने इतने दुख सहे हैं कि अब कुछ भी उसके लिए तकलीफदार नहीं रहेगा। आओ आओ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज प्लीज कंटिन्यू, बैठे, आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठे। आओ मानी, ये तुम्हारा ऑफिस है। आज के बाद इस ऑफिस का चार्ज तुम संभालोगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट फाते भाई। नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू थैंक मी एट ऑल। तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू इन दिस ऑफिस, ऑलराइट? फाते भाई, ये सब कुछ मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना काम सही तरीके से करूँ और आपको शिकायत का मौका ना दूँ। नहीं, इंशाल्लाह, आई थिंक एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सारा का क्या हाल है? बस अपने दुख पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी सही तरह कामयाब नहीं हुई। नहीं नहीं, एवरीथिंग विल बी ओके। तुम्हें तो पता है कि डॉक्टर ने कहा था कि उसका माहौल जरा चेंज होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहा तो था, मगर नहीं नहीं, यू शुड बी होपफुल, सब ठीक हो जाएगा। आओ इधर आके बैठो, जरा दिखाओ मुझे तुम कैसे लगते हो ऑफिस में बैठे। You look good. और पहले भी तो तुम सारे काम करती थी, अब क्या हो गया? हाँ, तो मैं पहले आशिर की बीवी तो नहीं थी, अब हूँ। उनको नहीं पसंद कि उनकी बीवी पूरा दिन सिर्फ किचन में ही खड़ी रहे। आपसे कह के गए ना वो। मुझे कपड़ों की कोई कमी नहीं है हाला, और तुमसे लेने की तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। आपको तो मैं तोहफा देने का सोच रही थी, आपकी तरह नहीं, पुराने कपड़े तो दूंगी नहीं मैं। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। क्या हर वक्त कमरे में बंद बैठी रहती हो? उठकर घर का कामकाज करो। शादीशुदा औरतें इस तरह बेफिक्री से नहीं बैठी होती, आया समझ में? गलत कह रही हैं आप वैसे। मुझे तो लगता है कि शादीशुदा औरतें ही बेफिक्री से बैठी रहती हैं। हाँ, अगर उनका शौहर आशिर जितना अच्छा होता, वरना मेरी जिंदगी तो शादी से पहले अजाब थी। क्या? मैंने कौन से जुल्म किए थे तुम्हारे ऊपर? अरे बेटी समझकर पाला, तुम्हें सहारा दिया, उसका ये सिला दे रही हो तुम? ऐसी बातें कर रही हो मेरे साथ? बेटी समझ के? हाँ, मेरा मुंह मत खुलवाइए। खैर, आपको क्या काम है वो बताइए। देखो, हमारे घर के काम इतने ज्यादा नहीं होते, हमें कोई भी काम वाली मासी की जरूरत नहीं है। पैसों की बचत करना सीखो। और पहले भी तो तुम सारे काम करती थी, अब क्या हो गया? हाँ, तो मैं पहले आशिर की बीवी तो नहीं थी, अब हूँ। उनको नहीं पसंद कि उनकी बीवी पूरा दिन सिर्फ किचन में ही खड़ी रहे। आपसे कह के गए ना वो। तुम्हारा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, होश में आ जाओ।
वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। नफीसा खाला, जरा दरवाजा बंद करती हुई जाइएगा। ये इतना आसान नहीं है बेटा। ये कैसे मुमकिन है कि घर छोड़कर चले जाएं और वो भी इतने अरसे के लिए? चंद माह की बात है अब्बा, पता भी नहीं चलेगा। सारा का यहाँ से जाना उसके लिए बेहतर है। वो सारी तकलीफें जो बेचारी सह चुकी है वो सब भूल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है शौकत साहब, ये सही कह रहा है। अपनी बेटी की खुशी के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। हमें तो बस उसकी खुशी चाहिए। मुझे तो उसकी फिक्र खाई जा रही है बस अम्मी आप तैयारी करें। फातिह भाई ने इस्लामाबाद में आप लोगों के रहने का सारा इंतजाम कर लिया है। यहाँ की फिक्र मत कीजिएगा। Good morning, sir. Good morning, good morning. Please be seated and continue. Good morning. Hey, Mani. How are you? गुड मॉर्निंग सर। यार मुझे सर और ना कहो तुम मुझे भाई कह सकते हो। आप मेरे बॉस हैं तो सर कह के रिस्पेक्ट का एहसास होता है। यार देखो भाई में ना एक तरह अपनायत सी होती है। सर कहने वाले तो बहुत है, मुझे भाई कोई नहीं कहता। That's what I miss. आपके लिए कुछ मंगवाऊं, चाय या कॉफी? नहीं मैं चाय पी के आया हूँ। मैं सिर्फ ये तुम्हें बताने आया हूँ कि I'm really glad that you're here. तुम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, तुम बड़ा अच्छा सेट हो गए हो। Congratulations. अल्लाह करे कि मैं आपकी सारी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। इंशाल्लाह। और घर में सब खैरियत है? हाँ, रोज बात होती है अम्मा से और बताई थी कि सारा पहले से बहुत बेहतर है। हाँ, that's good news. अब्बा की कॉल आ रही है, आप बात करेंगे? नहीं तुम बात करो, बस मैं चलता हूँ। मेरा सलाम कहना इनको। श्योर, आराम से बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अम्मी ये घर कितना पुरसुकून है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं इस घर में। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं यहीं पे रहने लगूं। तुम्हारी मर्जी है बेटा, तुम्हारा जब तक दिल चाहे यहाँ रह सकती हो। हमें जाने में कोई इतनी जल्दी नहीं है। अगर जाना तो होगा ना। मानी के दोस्त की फैमिली कितनी अच्छी होगी ना, जिन्होंने हमें अपना घर दे दिया रहने के लिए। ये तो है बेटा, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के काम आकर खुशी महसूस करते हैं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मी, अब सोचने के लिए क्या बाकी रह गया है। हर खौफ, हर फिक्र खत्म हो चुकी है मेरी। आशिर और उसके घर वालों ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया ना, तुम देखना बेटा, उनके आगे आएगा और इसी दुनिया में वो सजा भुगतेंगे। तुम देख लेना, बद्दुआ है मेरी।
अस्सलाम वालेकुम महविश बाजी। ऐसे क्या देख रही हैं आप? लगता है आपको मेरे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगली दफा आपके लिए भी ले आऊंगी ऐसे। मुझे कपड़ों की कोई कमी नहीं है हाला, और तुमसे लेने की तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? आपको तो मैं तोहफा देने का सोच रही थी। आपकी तरह नहीं, पुराने कपड़े तो दूंगी नहीं मैं। बदतमीजी करना शुरू हो गई हो, बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी हाला। एहतियात करो वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने ऐसा क्या कह दिया महविश बाजी जो आपको इतना बुरा लग गया? खैर, आपकी मर्जी। अच्छा, मैं चलती। अच्छा, अब तुम अपना दिल मत जलाओ, दफा करो। कमजोर लड़की है, इसकी जगह कोई और लड़की होती ना, सारी जिंदगी हमारी एहसानमंद रहती, निगाह उठाकर बात ना करती। मगर ये पर निकाल ली इसने। इतना तो सारा को आशिर ने सर पर नहीं चढ़ाया था जितनी इस हाला की बच्ची को छूट देती है। हाँ, औकात तो देखो इसकी, भूल गई औकात अपनी। मेरे सामने खड़ी होकर बड़े ठाठ से बात करती है, और पहले इस हाला के मुंह से जीजी के अलावा कोई लफ्ज नहीं निकलता था। क्या करें, हमारी तो किस्मत ही खराब है। सारा से जान छूटी थी, सोचा था कुछ दिन सुख के देख लेंगे, मगर हमें क्या खबर थी। अच्छा, वो मैंने आपको कहा था कि सारा का सारा जेवर ले ले, आपने बात की है आशिर से? आशिर से बात करने का मौका कहाँ मिला, रात गए थका हुआ आता है, 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं हो सकती उससे। किस तरह बात करूं मैं उससे? अम्मी प्लीज बात कर लें, सारा का बहुत ज्यादा जेवर है, ले लें। मुझे तो इस हाला की नीयत पे शक हो रहा है, इसकी नीयत बहुत खराब है। कह तो तुम ठीक रही हो, आज ही मौका देखकर आशिर से बात करती हूँ। बात क्या करनी है, आप जाएं उसके कमरे में, सारा जेवर लेके अपनी अलमारी में रखें, और स्पेशली वो वाला सेट जो फातेह ने सारा को दिया है, वो जरूर ले लेना आप। अगर हाला और आशिर की शादी से पहले हम ये काम कर लेते तो कितना अच्छा होता, लेकिन हमने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, खुशी खुशी सारा जेवर हाला के हवाले कर दिया। सोचा भी नहीं था कि ये लड़की इतना जल्दी बदल जाएगी। किस तरह से उसने रूप बदला है। ठीक कह रही हैं आप, आजकल के जमाने में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी की असल शक्ल ही नहीं नजर आती, चाहे वो कितना ही करीब हो, इंसान नहीं पहचान सकता। ठीक कह रही हो तुम। वैसे अम्मी, वो आपके पीर साहब वो कहाँ हैं? वो तो हज पे चले गए। अगर वो होते ना, सबसे पहले मैं उनसे बात करती। हाय हाय किस्मत। अस्सलाम वालेकुम फातेह भाई। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, आपको इंतजार करना पड़ा। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, बड़ी बदल गई हो तुम, अच्छी लग रही हो। लगता है आशिर बड़ा ख्याल रख रहा है तुम्हारा। जी, हम दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत खुश हैं हम लोग। वाह भी कमाल है, अपनी बीवी को ऐसे भूल गया है वो, इतनी अच्छी बीवी थी उसकी। अब सारा की तारीफें सुनने तो यहाँ आई नहीं हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फातेह भाई। अब अगर आप खुला का नोटिस ना भेजते तो आशिर सारा से नफरत ना करता, और नफरत ना करता तो मुझसे शादी ना करता। भाई क्रेडिट तो तुम्हें ही जाता है, रास्ता तो तुमने दिखाया था, मैंने तो तुम्हारी सिर्फ मदद की थी। वफा लाजिम तो नहीं,
वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। सारा अभी भी मेरी बीवी, मेरे निकाह में। छोड़ दो, खत्म कर दो, तलाक भेज दो उसे। किस बात का इंतजार कर रहे हो तुम? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे उस बात पर यकीन नहीं आ रहा है। शायद कि हम एक बार बात कर लेते हैं। अच्छा आशिर, मैं सोच रही थी कि सारा ने जो खुला के पेपर भेजे थे वो कहाँ हैं? तुम क्यों पूछ रही हो उसके बारे में? दरअसल आपका कब्र साफ करी थी तो आपके सामानों में नहीं, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गए। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, पर इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा तुम्हारे लिए। कहाँ है ये हाला की बच्ची? अभी ठीक करती हूँ उसको। हाला, हाला नहीं है घर पर। हाला और आशिर दोनों लंच पर गए और अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि बगैर इत्तला दिए, बगैर इजाजत लिए निकल जाती है घर से।